हालेलुया। तो कल हम किसके बारे में सीख रहे थे? प्रलोभन, प्रलोभन और दैट इज टेम्पटेशन एंड टेस्ट। हालेलुया। प्रलोभन और परीक्षा के बारे में। तो हम जाते हैं, आगे बढ़ते हैं। हमने कल लिया था याकूब या जेम्स 1, 2 और 3 लिया था। याकूब अध्याय 1, 2 और 3 लिया था। और कौन सा वचन लिया था यस्टरडे? याकूब 1:13 लिया था शायद। हालेलुया। हाँ, फिलिपियों की किताब 4:19 लिया था। और इतने ही लिए थे। अच्छा हाँ, साम्स 23:1। अच्छा हाँ हाँ, वो भी बोल। अच्छा हाँ, पहला यूहन्ना 2:16 भी लिया था हमने। 1 John 2:16 we are taken. हालेलुया। या जेम्स 1, 2, 3। हालेलुया। या तो हम दोबारा जाते हैं याकूब की किताब जेम्स 1, 2 और 3, चैप्टर 1, 2 और 3। याकूब अध्याय 1, 2 और 3। टू एंड 3। जेम्स 1, 2 और 3। हिंदी मेरे भाइयों, परमेश्वर तथा प्रभु, ये कौन सा दूसरा वचन? हाँ, प्रिय भाइयों और बहनों, जब तुम विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं का सामना करते हो तो इसे निर्हर्ष का विषय समझो, क्योंकि तुम जानते ही हो कि तुम्हारे विश्वास की परीक्षा से धीरज उत्पन्न होता है। हालेलुया। तो कल हम सीख रहे थे, कोई बाइबल के वर्जन में दिया है कि हमको आनंद की बात मनाना, यहाँ हर्ष दिया है, लेकिन कहीं कहीं दिया है आनंद की बात मानना है जब हम विभिन्न या अलग अलग प्रकार के प्रलोभन में, कोई बाइबल में दिया है परीक्षा में पढ़ते हैं। हालेलुया। हालेलुया। तो क्या परीक्षा और प्रलोभन, दैट इज टेस्ट एंड टेम्पटेशन, दोनों एक ही है या अलग अलग है? थोड़ा स्लो करना है, वॉल्यूम बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा आ रहा है ना। अच्छा, क्या प्रलोभन और परीक्षा एक ही है? नहीं, अलग अलग है। तो हम रिवीजन कर रहे हैं कल का, क्योंकि काफी नए हैं। तो प्रलोभन और परीक्षा, दैट इज टेस्ट एंड टेम्पटेशन, बोथ आर डिफरेंट। हालेलुया। तो हमने कल सीखा कि प्रलोभन या टेम्पटेशन कम्स फ्रॉम द एनिमी। प्रलोभन जो होता है वो शत्रु से आता है, और टेस्ट या परीक्षा आता है ईश्वर से। हालेलुया। जय यीशु। तो प्रलोभन किस लिए आता है? व्हाई डज टेम्पटेशन कम? व्हाई डज द एनिमी टेम्प्ट अस? शत्रु क्यों हमें प्रलोभन में डालता है? ताकि वो हमें हर घड़ी नीचे गिराए और उसके द्वारा हमारा नाश हो जाए, so that we are destroyed. We always fall down and we are destroyed. But ईश्वर क्यों हमको परीक्षा में डालते हैं? इसलिए कि हम और मजबूत हो जाए और हमारा प्रमोशन हो जाए। हालेलुया। So God's desire is always that we grow strong and we go on a higher level. Hallelujah. We are promoted. Hallelujah. तो प्रलोभन आता है हमको, it comes to pollute us, हमको भ्रष्टाचार में डालने के लिए आता है। लेकिन यीशु जब हमको परीक्षा में डालते हैं, वो इसके लिए नहीं कि वी बी पोल्यूटेड या भ्रष्टाचार में पड़े। हालेलुया। ही वॉन्ट्स अस टू कम आउट प्योर। हालेलुया। एंड स्ट्रॉन्ग। हालेलुया।
जय यीशु। अब ये जो प्रलोभन है या टेम्पटेशन, इट इज नॉट सिन। प्रलोभन पाप नहीं है। क्यों? क्योंकि हम पढ़ते हैं, अगेन विल रीड जेम्स 1:13, लेट्स गो टू 1:13 एंड देन विल गो टू 14। 1:13, जेम्स चैप्टर 1 वर्स 13। याकूब 1:13 हमने कल किया था। परीक्षा में पढ़ने पर कोई भी यह न कहे परमेश्वर मुझे नहीं, इट इज नॉट परीक्षा, प्रलोभन में। आई डोंट नो किसी के इसमें है क्या हिंदी में प्रलोभन? प्रलोभन ही है ना? हाँ, प्रलोभन में पड़ा हुआ कोई भी व्यक्ति, प्रलोभन में पड़ा हुआ कोई भी व्यक्ति यह न कहे कि ईश्वर मुझे प्रलोभन देता है। सो सी, गॉड इज लव एंड गॉड लव्स अस। ईश्वर प्रेम है और वो हमसे प्रेम करते हैं। अब कोई भी माता पिता अपने बच्चे को जानबूझ के तकलीफ में डालेंगे क्या? नहीं। उसी प्रकार ईश्वर जो है हमारे, वो माता पिता है, वो हमारे पिता है, वो हमारे हमसे प्रेम करते हैं, तो जानबूझकर वो हमको कभी भी मुसीबत में नहीं डालेंगे। वो नहीं चाहेंगे कि हम दूषित हो जाए। हालेलुया। और इसीलिए वचन कहता है कि जब तुम प्रलोभन में पड़ते हो, व्हेन यू फॉल इन टेम्पटेशन, ये कभी भी मत कहना कि ये जो प्रलोभन है ये ईश्वर से आया है, क्योंकि ईश्वर कभी भी प्रलोभन का लेखक नहीं है। ही इज नॉट द ऑथर ऑफ टेम्पटेशन। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि अधिकतर जब हमारे जीवन में समस्याएं आती है, बीमारी आती है, हम क्या कहते हैं? प्रभु ने मुझे ये बीमारी दी है कुछ सबक सिखाने के लिए, मैंने कुछ तो गलत किया था, इसलिए प्रभु मुझे अब सबक सिखाने के लिए ये समस्या में मुझे डाला है। बोलते हैं कि नहीं? ये चीजों से मैं इसलिए गुजरी क्योंकि मैंने प्रभु को नाराज किया, मैंने आज्ञा का पालन नहीं किया, तो प्रभु नाराज हुए और इसीलिए ये सारी चीजें मेरे जीवन में आई। हम बोलते थे कि नहीं? कोई तो अभी भी बोलते वचन में आने के बाद भी। सही बात है। लेकिन वचन कहता है कभी भी ऐसे समस्याएं या प्रलोभन में जब तुम पड़ते हो, बीमारियां आती है, तो कभी भी मत कहना कि ये ईश्वर से आया है। हालेलुया। क्योंकि ईश्वर कभी भी हमारे जीवन में संकट लाएगा नहीं। और सबसे पहली बात यह है, ही विल नॉट यूज द टूल्स ऑफ द किंगडम ऑफ डार्कनेस टू टीच अस अ लेसन। हमको सबक सिखाने के लिए या हमको सही राह पे लाने के लिए ईश्वर कभी भी शैतानी राज्य के हथियार का इस्तेमाल नहीं करेंगे। हालेलुया। और इसीलिए हमारा ये कहना गलत है। ईश्वर अगर हमको परीक्षा भी देना है, सबसे पहले ये देखते हैं कि हम तैयार हो जाए, और इसीलिए वो क्या करते हैं? लोगों को हमारे जीवन में भेजते हैं। आप कई बार देखोगे कोई ना कोई कभी आता है, आपको कोई ना कोई वचन देने की कोशिश करता है। अगर आपके जीवन में कोई समस्या है तो याद कीजिए, कोई ना कभी ना कभी, हो सकता है आप चर्च में भी गए, वहां भी आपको वचन सुनाई पड़ा होगा किसी बारे में, और आप उस दिन बोलोगे अरे हाँ ये तो मेरे लिए ही था। सही बात है। और या तो मोबाइल पे मैसेज मिलेगा, हो सकता है वो संदेश आप ही के लिए था। बहुत लोग हम पहले बहुत हमको समय मिलता था तो हम संदेश भेजते थे, मेरे हस्बैंड मोस्टली तो, और कभी कभार हमको टाइम नहीं मिलता तो वो भेजते नहीं थे, तो बोलते अरे आप भेज नहीं रहे हैं आजकल संदेश, क्योंकि जब आप भेजते थे वो संदेश मुझे ऐसे लगता था मेरे लिए था करके। हालेलुया, हालेलुया। तो हो सकता है वो बाइबल के संदेश के द्वारा प्रभु आपको सिखा रहे हैं, आपकी तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि जब वो वचन आपको मिलता है, क्या उस वचन को आप लेते हो, आप मनन चिंतन करते हो उस पर? डू यू मेडिटेट ऑन दैट वर्ड? डू यू पॉन्डर ऑन दैट वर्ड? क्या आप करते हो ऐसे? तो प्रभु हमको हमेशा समय देते हैं। क्यों? क्योंकि जो भी वचन हमको मिलता है, एनी स्क्रिप्चर दैट यू रिसीव, दैट इज प्रिपेयरिंग यू फॉर योर फ्यूचर टेस्ट। जैसे कि टीचर जब कोई भी लेसन सिखाती है, टीचर क्या करती है? उसके बाद सडनली या तो बोलेगी अगले हफ्ते में टेस्ट देती हूँ, या तो सडनली आएगी बोलेगी आज चलो ओपन करो नोटबुक, मैं डिक्टेशन दे रही हूँ, मैं तुमको टेस्ट दे रही हूँ। सही बात है। 5 मार्क का, 10 मार्क का। सही बात है। जो तैयार रहता है, जो बच्चा होशियार है, जो
जाता है इमीडिएटली घर पे जाके पढ़ता है, रिवाइज करता है डेली बेसिस पे, वो बच्चा हर घड़ी तैयार रहता है। लेकिन कोई कोई हमारे जैसे रहते, बोलते हाँ थोड़ा सा टाइम रुको, बोलते हैं ना, कभी कभी हम लोग ऐसे बोलते थे पहले, तो अरे हाँ टाइम है, और थोड़ा भी ग्रेस टाइम मिलता तो अरे हाँ और भी टाइम है। किसको किसको एकदम लास्ट मिनट को ऐसा लगता है कि सीखे करके, है ना, ऐसे भी रहते हैं। और कोई कोई तो बोलता है अभी टाइम है, रहने दो, टेस्ट नहीं है करके। सही बात, जो ऐसा मेंटालिटी वाला रहता है, क्या होता है उनका, उनके जीवन में फेल होते हैं या पास होते हैं? फेल हो जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। फिर दोष किसको जाता है? ईश्वर को जाता है। हालेलुया। ईश्वर, या तो शैतान तो है ही, लेकिन ईश्वर को भी जाता है दोष। हालेलुया। लेकिन ये वचन कहता है हमसे कि कभी भी प्रलोभन ईश्वर से आता ही नहीं है। हालेलुया। अब समझा यहां तक। अब आगे जाते हैं 14वां वचन। जो प्रलोभन में पड़ता है, जो प्रलोभन में पड़ता है वह अपनी ही वासना द्वारा खींचा और बहकाया जाता है। इंग्लिश, but people are tempted when they are drawn away and trapped by their own evil desires. और कोई है ट्रांसलेशन इंग्लिश? But each one is tempted when by his own evil desire is dragged away and enticed. हालेलुया। सबसे पहली बात हमेशा याद रखना है, व्हाट इज टेम्पटेशन या प्रलोभन क्या होता है। कल हमने डेफिनेशन दिया था आप लोगों को, क्या है प्रलोभन। देखो ये बच्चे लोग पढ़ के नहीं आए हैं। हालेलुया। हाँ, नहीं नहीं, टेम्पटेशन आई हैव गिवन यू द डेफिनेशन, इट इज अ force. The temptation is a force is put on you that हाँ, you change your direction. तो temptation is a force put on you That you change your direction. that you change your हाँ, you can write temptation is a force that is put on you. Temptation, जिनको लिखना है लिख सकते हैं। Temptation is a force put on you that you change your direction and go far from God. क्या बोल रहे हैं? Yeah, it is away from God. Yeah, yeah. Your direction and go far away from God. Yeah. It is also, again और एक definition है, it is a pressure that is applied on your thoughts. It is a pressure that is applied on your thoughts to change your direction from the word of God. हमेशा एक बात याद रखना है, You'll finish writing? हमेशा एक बात याद रखना है, शैतान को अगर आपके जीवन में कार्य करना है, सबसे पहले वो सामर्थ्यवान नहीं है। He is not powerful, he has got zero power. उसके पास बिल्कुल सामर्थ्य नहीं है। उसके पास सिर्फ और सिर्फ हथियार है एक ही, वो है झूठ और धोखा। झूठ और धोखा, सिर्फ यही दो चीज है उसके पास। हालेलुया। तो ये शैतान जब तक उसके पास कुछ ऐसा आपके अंदर नहीं है ठोस चीज, तब तक वो आपके साथ खेल नहीं सकता है। He can't do anything if he doesn't find anything inside you. क्योंकि टेम्पटेशन जो है ना, इट इज एन इनर पुल। ये जो है ना आकर्षण अंदर से आता है, बाहर से नहीं आता है, अंदर। क्योंकि आपके अंदर जब तक कोई चीज नहीं होती है, तब तक आपका बाहर अट्रैक्शन नहीं जाएगा उस चीज की तरफ। नाउ सपोजिंग अगर आपको शराब पीना पसंद है, शराब पीना बहुत अच्छा लगा, आप रिट्रीट में गए और आपने शराब पीना, आपने ठान लिया और आपने बोला मैं अभी से शराब नहीं पीऊंगी, आपने ठान लिया। और काफी साल हुए, 2 साल 3 साल आप नहीं पी रहे, आप वर्ड में ही है। लेकिन एक दिन ऐसा हो गया, आप
काम में है, बिजी है और आपके ऊपर बहुत सारा लोड डाला है, इतना स्ट्रेस आ गया है, कुछ तो हो गया ऑफिस में कि अभी पूरा, अभी जैसे भाई बोल रहे थे, अब पूरा उनके ऊपर क्या आ गया है, प्रेशर आ गया है और उनके ऊपर केस भी डाला है। अब क्या होगा, ये रिलीज करना है ना, स्ट्रेस रिलीज करना तो है, अब कैसे करेंगे, भले वर्ड ऑफ गॉड में है लेकिन इतना बड़ा हुआ है ना वो स्ट्रेस। अब ऐसा हो गया कि उनके वाइफ ने बोला, मैं उदाहरण दे रही हूँ, रियल नहीं है, उदाहरण दे रही हूँ कि उनके वाइफ ने बोला, अरे आज शाम को पता है मेरी बहन के यहाँ पर पार्टी है, बुलाया है। अब वो गए वहां पर, अब बहन के यहाँ पर किसी ने पहचान के मिलते हैं ना काफी रिश्तेदार, उनसे कहा अरे चलो एक छोटा सा ड्रिंक, तब वो क्या करेंगे, थोड़ा सा रुकेंगे। अगर वो उसके बारे में नहीं सोच रहे हैं, क्योंकि वो बीज निकला है क्या अभी तक, वो बीज है अभी भी, दैट सीड इज स्टिल देयर, वो जो एडिक्शन का सीड अभी भी बाहर है, अंदर है, सॉरी, वो निकला नहीं है पूरी तरह से। अब क्योंकि जब प्रेशर आ रहा है और सामने वाला उनसे पूछ रहे हैं थोड़ा सा लेंगे क्या, तो अब ये क्या कर रहे हैं, सोच रहे हैं, तुरंत ना नहीं बोल रहे। और जब वो व्यक्ति सोचने लगता है, इसका मतलब ही इज कॉट अप, वो फंस गया उसमें, और अब वो क्या करेगा, मौका देखते ही पीना दोबारा शुरू करेगा। हालेलुया। सो वाज दैट सीड इनसाइड? तो शैतान ऐसा ही विचार आपके अंदर डालेगा जिसका बीज पहले से ही आपके अंदर है। समझ में आया? अगर आपको मैं बोलूंगी चलो बैंक में रॉबरी करने को जाएंगे, आप आओगे क्या? आपने तो कभी सोचा ही नहीं है। सही बात है, क्योंकि वो बीज है ही नहीं, तो आप आओगे क्या? नहीं होगा। सही बात है। या किसी का खून करना है तो नहीं, क्यों? क्योंकि वो बीज है ही नहीं अपने अंदर। हालेलुया। तो शैतान भी बहुत चतुर है, उसको भी मालूम है आपकी कमजोरियां क्या है, आपकी अभिलाषाएं क्या है, यानी व्हाट आर योर डिजायर्स, क्योंकि जो आपकी अभिलाषा रहेगी उसी के अनुसार बीज आपके अंदर उसको मिलेगा, और उसी के अनुसार वो आपके अंदर विचार भी डालेगा, क्योंकि उसको मालूम है जब वो विचार डालेगा आप लोगे कि नहीं। हालेलुया। अभी जैसे कि एरोप्लेन, अभी एरोप्लेन ऊपर हवाई जहाज जो है वो उड़ रहा है, क्या वो ऐसे ही जाके लैंड कर सकता है क्या? नहीं कर सकता है। जब तक वो ट्रैफिक पुलिस उसको सिग्नल नहीं देता है तब तक ही का, नहीं तो घूमता ही रहेगा, वो ऊपर उड़ता ही रहेगा जब तक उसको सिग्नल नहीं मिलता है। उसी प्रकार वो कंटिन्यूअस विचार आते रहेंगे, लेकिन जब तक आप अंदर से सिग्नल नहीं दोगे तब तक वो विचार अंदर प्रवेश नहीं कर सकता है। शैतान वो विचार भले आपको देगा, लेकिन वो नेगेटिव सीड्स आपके अंदर तब तक प्लांट नहीं होंगे जब तक आप उसको अनुमति नहीं देते हो, टिल यू डोंट गिव द परमिशन। हालेलुया, हालेलुया। यही ये वचन कह रहा है। दोबारा अभी पढ़ते हैं जेम्स 1:14। जो प्रलोभन में पड़ता है, जो प्रलोभन में पड़ता है वह अपनी ही वासना द्वारा, वह अपनी ही वासना द्वारा, दैट मीन्स दैट डिजायर इज देयर, वो अभिलाषा अंदर है। हालेलुया। अभी जैसे कि अगर आपको एक पेड़ काटना है, अभी यहाँ पर पेड़ है, आप बोलोगे अभी ये नहीं चाहिए, बहुत हो गया, बहुत कचरा कर रहा है पेड़, हम काट देते हैं। आपने काट दिया, नीचे तक काट दिया, लेकिन रूट्स नहीं निकाले, पानी भी नहीं डाल रहे हो आप उसको, कुछ भी खाद भी नहीं डाल रहे, कुछ भी नहीं डाल रहे, वैसा ही है। लेकिन कब उसको पानी मिलता है? बारिश जब आता है, इमीडिएटली वो क्या होता है, क्योंकि जड़ है। वैसे ही आप भले मोबाइल आपने, आजकल हम बोलते कि अरे प्रलोभन, टेम्पटेशंस कैसे होगा, पुराने जमाने का अलग है, अभी का अलग है, ऐसा नहीं है। आजकल का अलग है, मोबाइल से, टीवी है, गैजेट्स है। हालेलुया। तो फिंगर टिप पे हो सकता है आप वर्ड में आए भी है, लेकिन पुरानी आदत है पिक्चर देखने का या कोई ऐसे सीरियल्स देखने का। वो पहले एकदम कंटिन्यूस सीरियल्स आते थे ना, मुझे अभी याद भी नहीं है। अच्छा हाँ, वो सब सीरियल, हाँ हाँ यार, वो ब्रदर भी वही बोलते हैं, मुझे भी वही याद है जो, हाँ वही हम लोग देखते ही नहीं, इसलिए हम लोग को मालूम ही नहीं है सीरियल्स का। तो वो जो सीरियल्स किसको इतना लत रहता है कि अरे कभी सुबह होगा, कभी दोपहर होगा, कभी देखेंगे, ऐसा होता है। घर का सब काम भी खत्म हो जाता है और जाके बैठते, और कोई तो प्रेयर भी करने के ना, उसको उधर ऐसे यानी बंद भी नहीं करेंगे, टीवी पॉज करेंगे और उनका इतना फटाफट प्रेयर भी हो जाता है।
देखा है कभी आपने? और वो उधर देख के अरे आ गया क्या एडवर्टाइज कोई कोई चालू भी रखते हैं, एडवर्टाइज है खत्म हुआ ऐसा। सही बात है, हम लोग भी ऐसे ही करते थे, इसलिए बोल रहे हैं अनुभव से पहले। हालेलुया, हालेलुया। तो शैतान को हमारी कमजोरी बराबर मालूम है। हालेलुया, जय यीशु। आगे पढ़े। अब ये जो है 7 स्टेप्स है टू फॉल इनटू टेम्पटेशन। जेम्स 1:14 और 15 हमको बताता है 7 स्टेप्स, 7 कदम प्रलोभन में पड़ने के। 7 स्टेप्स ऑफ टेम्पटेशन, 14 and 15। जेम्स 1:14 and 15। 1:14 and 15 पढ़ो अभी। 14th वर्स, 14। जो प्रलोभन में पड़ता है, जो प्रलोभन में पड़ता है वह अपनी ही वासना द्वारा वह अपनी ही वासना द्वारा खींचा और बहकाया जाता है। और बहकाया जाता है। इंग्लिश में हाँ 14। बट ईच वन इज टेम्प्टेड व्हेन by his own evil desires he is dragged away and enticed। हाँ and enticed। तो पहला है tempted, फर्स्ट है tempted या 7 steps है, 7 steps to temptation। फर्स्ट tempted है। tempted का मतलब है आपको विचार आता है उस समय। हालेलुया, या अभिलाषा। tempted, that is you get thoughts। second, you are drawn away। second is drawn away, यानी खींचे चले जाना। you are continuously getting thoughts, यानी bombarding होता है thoughts का। third, lust को क्या बोलेंगे? वासना। हिंदी में है वासना, कोई हिंदी में लिख रहा है तो वासना। वासना यानी यू आर नाउ लॉन्गिंग, वो लॉन्गिंग शुरू हो रहा है। फोर्थ इज यू आर एंटाइस्ड। एंटाइस्ड को हिंदी में क्या बोलेंगे? एंटाइज, बहकाया, बहकना, गिरफ्त में आ जाना ना, एंटाइस्ड। It is a stage where you can write down, it is a stage where your willpower is gone because you are longing so much now that your willpower is gone। आपकी इच्छा शक्ति निकल चुकी है और आप कमजोर हो गए। You are weak, now you have become weak। You have stopped taking decisions। You have stopped taking decisions to fight back the temptation। You have stopped taking decision to fight back the temptation। तो इस स्टेप में आप लड़ने की आपकी ताकत निकल चुकी है। To fight the temptation। फिफ्थ इज कंसेप्शन या गर्भ धारण करना या कंसेप्शन। Here the person has got the desire, here the person has not only got the desire but he is making a map how to complete it। He is making a map how to complete it। यहां पर वो व्यक्ति ना सिर्फ अभिलाषा है परंतु वो नक्शा भी बना रहा है कि वो कैसे इस प्रलोभन को पूरा करे। इट इज अ स्पिरिचुअल कंसेप्शन। इट इज अ स्पिरिचुअल कंसेप्शन। इट इज अ स्पिरिचुअल कंसेप्शन। So now this conception is to commit sin। This conception is to commit sin। The action has not yet taken place। The action
what did I say? This conception, To commit sin. is to commit sin, but the action is not taken place. That is पाप का विकास हो रहा है यहाँ पर. Action has not taken place, as everything is in the mind, as everything is in the mind and not in the physical. हाँ, खाली माइंड में ही चल रहा है, सब मन में चल रहा है, पूरा प्लानिंग. जैसे कि अगर चोरी भी करना है, वो चोर एक ही दिन में जाके चोरी नहीं करेगा. बैंक में अगर डकैत करना है, वो पूरा प्लानिंग करता है पहले. ही इज थिंकिंग अबाउट इट, इज मेकिंग प्लान्स, एवरीथिंग. हाँ, ही इज इन द माइंड. इट इज ऑल, वो रिप्ले कर रहा है, माइंड में खाली रिप्ले चल रहा है उसका, बाकी और कुछ नहीं हो रहा है. जैसे कि अभी एक स्त्री अगर वो गर्भ धारण कर रही है, आप उसको पूछो कौन से दिन आपने गर्भ धारण किया, उसको मालूम है क्या? उसको कभी मालूम पड़ता है 1-1.5 महीना या 2 महीने के बाद मालूम पड़ता है अरे मैं गर्भवती. वो भी कभी कोई अगर चक्कर आ रहा है, एसिडिटी हो रहा है या कुछ दर्द हो रहा है, ऐसे कोई मॉर्निंग सिकनेस होना शुरू होता है, तब वो बोलते हैं अरे क्या हो रहा है, और डॉक्टर के पास जाती है और डॉक्टर टेस्ट करता है, तभी पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है. वैसे ही इसमें भी इस व्यक्ति को जो इस प्रक्रिया में, इस प्रोसेस में चालू हो गया है टेम्पटेशन के, उसको मालूम नहीं है कि वो इतना सोच रहा है, क्योंकि वो सोच इतना उसमें, वो इतना अंदर गहराई में वो डूब गया है अब, कि वो अब वो प्लानिंग कर रहा है कि जो मैं सोच रहा हूं उसको मैं कैसे हकीकत में लाऊं, हाउ आई कैन ब्रिंग इट इनटू रियलिटी. तो उसके बारे में प्लान कर रहा है. इसलिए अभी तक क्या है, वो ख्याली है, स्पिरिचुअल है. इट इज ओनली इन द माइंड. सो ही इज ओनली थिंकिंग. अभी जैसे कि अगर आप देखो, हाँ दैट इज ओके, वो प्रेगनेंसी का मैंने बोला. उसके बाद हाँ सॉरी, नेक्स्ट लेते. ये एग्जाम्पल जो बोलने वाली थी वो दूसरे का है. ये सिन, द 6th sin या पाप. द पर्सन हु प्लान इज एक्चुअली एक्सिक्यूटिंग इट इन एक्शन. तो ये व्यक्ति जो इसमें शामिल है, जो प्लानिंग कर रहा है, योजना बना रहा है, वो इसे हकीकत में अब पूरा कर रहा है. द पर्सन हु प्लान इज एक्चुअली एक्सिक्यूटिंग इट इन एक्शन. He cannot stop halfway. He cannot stop halfway, as when he has moved into action, there's another power. As when he has moved into action, there's another power that has taken over him, and makes sure he brings it into completion, तो ये जो व्यक्ति The person who actually executing it in action, he cannot stop halfway, when he has moved in action, when there is another power that has taken over him and makes sure he brings it into completion. तो ये व्यक्ति जो जिसने ये कार्य शुरू किया है, अब वो उसे आधा अधूरा नहीं छोड़ सकता है, क्योंकि जैसे ही उसने ये प्रक्रिया शुरू किया है, एक दूसरी शक्ति जो है, जो उसके ऊपर नियंत्रण लेती है और उसे वो कार्य करने के लिए विवश करती है. अभी जैसे कि उदाहरण, बिकॉज दिस इज वेरी डेंजरस, बिकॉज दैट पर्सन इज एक्चुअली कमिटिंग अ सिन. ये बहुत ही खतरनाक है स्थिति, क्योंकि देखो अभी समझो कोई व्यक्ति, किसी ने उसको अगर कुछ बोला, सबके सामने अपमान किया, और यदि उसने उसको बहुत सीरियसली ले लिया, उसके बारे में सोच रहा है, अब वो हद तक जा रहा है कि वो बदला लेना है उसको, या उसको उस व्यक्ति का खून करना है. अब वो क्या करेगा, दिन रात वो नक्शा बना रहा है और
जब वो नक्शा बना रहा है, अब वो क्या कर रहा है, उसके साथ साथ अब वो जो हथियार उसको चाहिए वो भी तो तैयार करेगा, यहाँ वहां से पूछताछ करके वो लेके आएगा। अब ऐसा हो गया है, इतना हद तक हो गया है कि क्योंकि दिन रात वो उसके बारे में सोच रहा है, इतना सोच रहा है कि अब वो जो पावर जो है, जो जिसके द्वारा वो सोच रहा था, वो तो शैतानी ताकत है, वो अभी उसके ऊपर इतना हावी हो गया है। अब वो उसको ये कार्य वो अभी आधा अधूरा नहीं छोड़ सकता, क्योंकि वो दिन रात उसके बारे में ही सोच रहा है, वही सोच रहा है, वही सोच रहा है, सो भी नहीं रहा है, सोते समय भी वही आ रहा है ख्याल। और ऐसा करता है कि वो जाकर वो एक्ट करता है, और जब वो एक्ट पूरा होता है ना, वो जो शक्ति है वो निकल जाती है। अब ये क्या होता है, जब उसने एक्ट किया वो एकदम होश में आता है, बोलता अरे मैंने क्या किया। आपने देखा है कभी कोई बोलता अरे मैंने ऐसे कैसे किया, मैंने क्यों किया, कब किया, ऐसे कैसे हुआ। तो व्हेन ही इज डूइंग दैट एक्ट, उसको मालूम नहीं है कि वो कर रहा है वो एक्ट। क्यों? क्योंकि वो दूसरा जो पावर है, दूसरा सामर्थ्य है, उसने उसके ऊपर इतना हावी हो गया है कि उसको वो करने के लिए मजबूर किया। अगर जो भी व्यक्ति, देखो, कभी अपने आप को जलाना है, वो सोचता मैं उसको सबक सिखाने के लिए मैं अपने आप को जलाऊंगा या मैं आत्महत्या करूंगा। वो ये नहीं सोचता है कि वो हानि अपने आप को कर रहा है, और वही सोच सोच के वो नक्शा बनाता है, मैं अकेला रहूंगा, मैं ये करूंगा, ऐसा वैसा। लेकिन जब वो अपने आप के ऊपर घासलेट डालता है, फिर वो जब वो माचिस जला के आग लगाता है ना, जो शक्ति है ना वो निकल जाती है, शैतानी शक्ति। और जब इसको जलन महसूस होती है, अब ये चिल्लाता है, बोलता है मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। क्यों? क्योंकि अब वो होश में आ गया, अरे मैंने कैसे किया, मैंने क्यों अपने आप को जलाया। सो इट इज वेरी डेंजरस, ये बहुत खतरनाक स्थिति है। हालेलुया। तो शैतान जैसे ही आप विचार लेते हो, गलत विचार, नकारात्मक, उसको कितने हद तक लेके जा सकता है, और आपके द्वारा ही वो पाप वो आपसे कराता है। हालेलुया, हालेलुया। फाइनल क्या है? लास्ट 7th स्टेप इज डेथ। एक्चुअली इसके ऊपर मुझे कहना है, रोमन्स 7:24 हम जाते हैं। ये सिन जो है ना, 6th वाले के लिए 6th पॉइंट है, उसके लिए हम जाते हैं रोमन्स 7:24। What a wretched man I am, who will rescue me from this body of death। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए संत पौल, अगर हम उनके काफी हम उनके लेटर्स पढ़ रहे हैं, उनके पत्र पढ़ रहे हैं, लेकिन वो खुद भी इससे जूझ रहा था, और इसीलिए वो खुद कहते हैं कि मेरी दुर्गति कितनी है। हिंदी में पढ़ना उसको, मैं कितना अभागा मनुष्य हूँ, इस मृत्यु के अधीन रहने वाले शरीर से मुझे कौन मुक्त करेगा। क्योंकि उसे मालूम है कि ये शरीर में मैं रहूंगा तो मेरे अंदर क्या है, लिमिटेशंस है। आई एम लिमिटेड इन दिस बॉडी, एंड दैट इज व्हाई आई नीड द वर्ड ऑफ गॉड एवरी नाउ एंड देन। इसलिए मुझे प्रभु का वचन दिन रात उस पर मनन चिंतन करना जरूरी है। क्योंकि अगर एक दिन भी आप चुपते, आप देखोगे आपके मन में नकारात्मक ख्याल आते ही रहेंगे, और यही नकारात्मक ख्याल आपको कहाँ तक ले जाता है, मृत्यु तक ले जाते हैं, जब आप उसे अनुमति देते हो अपने जीवन में। हालेलुया। अभी लास्ट क्या है? डेथ। वो 15th पॉइंट, 15 जेम्स 1:15 पढ़ना। याकूब 1:15। Then after desire has conceived, it gives birth to sin, and sin, when it is full grown, gives birth to death। हिंदी में 15। सभी मनुष्य का कौन सा बोल रही है? नहीं, जेम्स 1:15, याकूब 1:15। वासना की
गर्भ से पाप का जन्म होता है और पाप विकसित होकर मृत्यु को जन्म देता है। हालेलुया। तो लास्ट क्या है? मृत्यु है। ये नॉट ओनली ये फिजिकल की बात नहीं कर रहा है, ये आध्यात्मिक मृत्यु, योर स्पिरिचुअल डेथ। इट इज टॉकिंग अबाउट योर स्पिरिचुअल डेथ। लिखना, द लास्ट पॉइंट इज डेथ। आखिरी है मृत्यु। तो ये शारीरिक मृत्यु नहीं है, इट इज नॉट फिजिकल डेथ, it is speaking about spiritual death. And if not repented, right, if not repented, hell will be your destination. Hell will be your destination, as there is no relationship with Christ. As there is no relationship with Christ. हालेलुया। तो ये जो मृत्यु शारीरिक मृत्यु के बारे में नहीं कह रहा, ये आपके आध्यात्मिक मृत्यु के बारे में कह रहा है। और यदि आपने पश्चाताप नहीं किया तो आप कहां जाओगे? नर्क, क्योंकि आपका रिश्ता ईश्वर के साथ, यीशु के साथ नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। अब प्रलोभन में क्या हर कोई पड़ता है? Does everyone fall into temptation? Yes or no? Yes. प्रलोभन के ख्याल भी आते हैं कि नहीं? विचार भी आते हैं। और हम ऐसा नहीं है, मुझे नहीं लगता यहाँ पर कोई बैठा है जो कभी टेम्पटेशन में नहीं पड़ा है। We all have been tempted at some point of our lives or other. हालेलुया। हर एक व्यक्ति जो यहाँ बैठा है, हर एक के जीवन में प्रलोभन आया ही है। हालेलुया। लेकिन एक्लीसियास्टिस या सदोपदेश बोलते हैं ना, एक सदोपदेश नहीं, नॉट we'll go to Revelations 21:7 first. We'll go to प्रकाशना 21 का 7 जाते हैं। प्रकाशना 21 का 7। यह विजय की विरासत है। मैं उनका परमेश्वर रहूंगा, मैं उनका परमेश्वर रहूंगा, और वह मेरी संतान होंगी। इंग्लिश, he who overcomes will inherit all this, and I will be his God, and he will be my son. तो ये यहाँ पर ईश्वर क्या हमसे कह रहा है कि जो कोई प्रलोभन में नहीं पड़ेगा या प्रलोभन से विजय होकर निकलेगा बाहर, उसके लिए क्या है? वो कौन बनेगा? वो यीशु के साथ जो विरासत यीशु की है वो क्या होगी? उसको भी मिलेगी, और ईश्वर हमारा प्रभु होगा। हालेलुया, हालेलुया। इवन याकूब या जेम्स 1:12 इवन दैट टेल्स। लेट्स गो टू जेम्स 1:12। याकूब 1:12। Blessed is the man who perseveres under trials, because when he has stood the test, he will receive the crown of life that God has promised to those who love him. हालेलुया। हिंदी में, धन्य है वह जो विपत्ति में दृढ़ बना रहता है। दैट इज जो प्रलोभन में दृढ़ बना रहता है। परीक्षा में खरा उतरने पर उसे जीवन का वह मुकुट प्राप्त होगा, जिसे प्रभु ने अपने भक्तों को देने की प्रतिज्ञा की है। तो जो भी व्यक्ति प्रलोभन से
बाहर निकलेगा सफल होकर, उसके लिए प्रभु ने क्या बनाया है? What has God prepared for the person who endures and comes out, who overcomes temptation? What he has prepared a crown of life for that person. एक जीवन का मुकुट उन्होंने तैयार किया है, और ये जीवन का मुकुट हर एक उस व्यक्ति के लिए है जो भले प्रलोभन आ रहा है उसके जीवन में, लेकिन वो प्रलोभन का सामना कैसे कर रहा है? ईश्वर के वचन के द्वारा। और हमारे लिए सबसे अच्छा उदाहरण कौन है? खुद प्रभु यीशु। अब प्रभु यीशु कौन है? खुद जीवित वचन है कि नहीं? लेकिन जब वो मनुष्य रूप में आए, उनकी निर्भरता उन्होंने किस पर रखी? उसी वचन पर और अपने पिता पर। हालेलुया। तो भले वो ईश्वर का पुत्र था, लेकिन उन्होंने अपने जीवन के शैली के द्वारा ये बताया कि वो खुद उस वचन पर निर्भर है। हालेलुया। अगर वो ईश्वर का पुत्र होते हुए उस वचन पर इतना निर्भर है, तो क्या हमको नहीं रहना है? हमको खुद को रहना है। हम जाते हैं इब्रानियों, Hebrews 4:15 15:15. For we do not have a high priest who is unable to sympathize with our weaknesses, but we have one who has been tempted in every way, just as we are, that yet was without sin. हिंदी। हमारे महापुरोहित हमारी दुर्बलताओं में हमसे सहानुभूति रख सकते हैं, क्योंकि पाप को छोड़कर सभी बातों में हमारी ही तरह उनकी परीक्षा ली गई है। तो क्या यीशु मनुष्य रूप में जब यहाँ पर आए, अब आप बोलोगे नहीं वो तो दिव्य, वो तो परमेश्वर का पुत्र था, उसके अंदर सारा सामर्थ्य था, तो कैसे होंगे? नहीं, वो जब आए थे यहाँ पर, अगर वो अपना पावर इस्तेमाल करते तो वो अयोग्य ठहरते। तो उनको मनुष्य के रूप में ही आना था और मनुष्यों के जैसा ही उनको उन प्रलोभनों को उनको फेस करना था। हालेलुया। लेकिन कैसे? उनको प्रभु का वचन इस्तेमाल करते हुए ही करना था। और इसलिए ये वचन कहता है, जिस प्रकार हम अपने जीवन में हर एक एरिया में, हर एक क्षेत्र में हमको परखा गया है, हम प्रलोभन में पड़ते हैं, वैसे ही यीशु भी हर एक क्षेत्र में वो भी प्रलोभन में पड़े थे। हालेलुया। कल हमने सीखा 1 यूहन्ना 2:16 की 3 प्रकार के 3 प्रिंसिपल्स होते हैं ना, जो शैतान इस्तेमाल करता है हमको प्रलोभन में डालने के लिए। एक कौन सा है? पहला कौन सा है? लस्ट ऑफ द फ्लेश। पहला है लस्ट ऑफ द फ्लेश, लस्ट ऑफ द आईज और प्राइड ऑफ लाइफ। यू कैन राइट डाउन 1 जॉन 2:16 में दिया है ये। तो शैतान हमें 3 तरीके से प्रलोभन में डालता है। ये पॉइंट मैंने कल दिया था। 3 प्रिंसिपल्स का इस्तेमाल या 3 सिद्धांतों का इस्तेमाल करता है, जिसके द्वारा उसने आदम और एवा को भी यही प्रिंसिपल्स, यही सिद्धांत इस्तेमाल करके उनको भी प्रलोभन में डाला। तो आप बोलोगे अरे हम तो अभी 21st सेंचुरी में है, हमको तो अलग रहेगा। सही बात है, यीशु का जमाना अलग था। सही बात है, हमारा जमाना अलग है। देखो पैकेज भले उसका पैकेजिंग अलग रहेगा, दिखने में भी बाहर से अलग रहेगा आकार, लेकिन जो उसके अंदर जो माल है वही रहेगा। हमेशा याद रखना है, माल वही रहेगा, लेकिन शैतान हमेशा उसको अलग रैपिंग पेपर डालेगा, गिफ्ट पेपर अलग डाल के लाके देगा, पोस्ट करेगा, या उसको अलग आकार देगा और आपको लाके पेश करेगा। हालेलुया। तो टेम्पटेशन या प्रलोभन वैसा ही रहेगा, लेकिन वो स्थिति अलग लाएगा, लोग अलग लाएगा, समस्या अलग लाएगा। हालेलुया। समझ में आया? हम जाते एक्लीसियास्टिस या सदोपदेश। Lust of eyes, when she saw the fruit, she felt it is desirable.
और वो मैं आज हम लोग लेने वाले हैं, वो मैं ले रही हूँ. Yeah, the lust of the flesh, it is given in 1 John 2:16. The lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life. Ecclesiastes 1:9. या सदोपदेश 1:9. सदोपदेश 1:9 या Ecclesiastes 1:9. सदोपदेश ही कहते हैं ना Ecclesiastes 1:9. उपदेश, उपदेशक. अच्छा, मिला? रीड. What has happened before What here what has happened before happen again. will happen again. What has been done before What has been done before will be done again. will be done again. There is nothing new in the whole world. That there is nothing new in the whole world. पढ़ना हिंदी में. जो हो चुका है जो हो चुका है वह फिर होगा, वह फिर होगा. जो किया जा चुका है जो किया जा चुका है वह फिर किया जाएगा, वह फिर किया जाएगा. पृथ्वी भर में कोई भी बात नई नहीं होती. उसी प्रकार जो हुआ है वो वापस होगा. दैट मीन्स जो प्रलोभन पहले हुआ है वो दोबारा वैसे ही होगा. मैंने कहा ना, वो पैकेजिंग अलग रहेगा, उसका कलर अलग रहेगा, साइज अलग रहेगा, जो पैकेजिंग रहेगा सब कुछ अलग रहेगा, लेकिन जो उसके अंदर का जो मुद्दा है या माल है वही रहेगा. हालेलुया, हालेलुया. ये वचन के साथ कह रहे हैं. पहला हम जाते हैं पहला पत्र कोरिन्थियों 10:13. पहला पत्र कोरिन्थियों 10:13. No temptation has seized you except what is common to man, and God is faithful. He will not let you be tempted beyond what you can bear. But when you are tempted, He will also provide a way out so that you can stand up under it. हाँ, अभी पढ़ना. आप लोगों को अब तक ऐसा प्रलोभन नहीं दिया गया है, जो मनुष्यों की शक्ति से परे है. ईश्वर सत्य प्रतिज्ञ है. वह आप लोगों को ऐसे प्रलोभन में पड़ने नहीं देगा, जो आपकी शक्ति से परे है. वह प्रलोभन के समय आपको उससे निकलने का मार्ग दिखाएगा. और इस प्रकार आप उसमें दृढ़ बने रहेंगे. तो आप भले कितना भी शैतान आपके जीवन में प्रलोभन लाएगा, लेकिन जब आप ईश्वर पर निर्भर होते हो तो ईश्वर ने कहा है, माई ग्रेस इज सफिशिएंट फॉर यू. मेरा अनुग्रह ही तुम्हारे लिए काफी है. माई स्ट्रेंथ इज
मेड परफेक्ट इन योर वीकनेस, यानी जब तुम कमजोर हो तब मैं मेरा बल जो है उस समय मैं तुम्हें दूंगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अब हम देखते हैं कि जहां आदम और एवा दोनों भी शैतान उनके जीवन में आया, उनको प्रलोभन में डाला, लेकिन क्या वो गिरे कि नहीं? और उसके वजह से सारी मनुष्य जाति श्रापित हो गई। लेकिन उसके बाद यीशु भी प्रलोभन में पड़े, लेकिन यीशु ने अपने जीवन शैली के द्वारा उन्होंने हमें ये बताया है कि वो हर एक प्रलोभन जीते। कैसे? ईश्वर का वचन इस्तेमाल करते हुए। हालेलुया। और इसी वजह से हम सबके लिए ये आशा है कि यदि यीशु जीते हैं हर प्रलोभन में, तो हम भी प्रलोभन से बाहर निकल सकते हैं। हालेलुया। और ईश्वर ने हमको कहा है कि वो हमें कभी भी ऐसे प्रलोभन का सामना नहीं करने देंगे जिसमें हम फंसेंगे या जिसकी वजह से हम गिरेंगे, लेकिन हर घड़ी वो आएंगे हमको सहारा देने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। सो लेट्स गो टू मैथ्यू 4:1 से लेते हैं। हाँ, देन 4:1 से, देन जीसस वॉज लेड बाय द स्पिरिट into the desert to be tempted by the devil. उसके बाद after fasting for 40 days for 40 nights he was hungry. The tempter came to him and said, if you are the Son of God, turn these stones to become bread. Jesus answered, it is written, man does not live on bread alone, but on every word that comes from the mouth of God. हालेलुया। हिंदी में, उस समय आत्मा यीशु को निर्जन प्रदेश में ले गया कि शैतान उनकी परीक्षा ले। यीशु 40 दिन और 40 रात उपवास करते रहे। उसके बाद उन्हें भूख लगी। तब परीक्षक ने पास आकर उससे कहा, यदि आप परमेश्वर के पुत्र हैं तो कह दीजिए कि ये पत्थर रोटियां बन जाए। यीशु ने उत्तर दिया, धर्म ग्रंथ में लिखा है, मनुष्य केवल रोटी से नहीं जीता है, बल्कि वह परमेश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक शब्द से जीवित रहता है। अगर आप देखोगे, यीशु का जो प्रलोभन है वो इजराइल के लोग हैं, इजराइल का राष्ट्र है, उनका और यीशु का प्रलोभन आप देखोगे एक समान ही था। जब वो मिस्र देश से बाहर आए, सही बात है, तो सबसे पहले समस्या क्या थी? उन्होंने 40 दिन के लिए एक भोजन लेकर गए थे और 40 दिन हो गए और उनका जो खाना था सब खत्म हो गया। अब वो क्या करने लगे? कुरकुराने लगे। They started grumbling and complaining. सही बात है। और उन्होंने निर्णय लिया कि वो जाके शिकायत करेंगे। और ईश्वर ने क्या किया? ईश्वर ने पहले से ही प्रबंध किया था और ईश्वर ने क्या किया? उनको माना दिया, स्वर्गीय खाना दिया। हालेलुया, हालेलुया। अब यीशु, वो माना कौन है? खुद प्रभु यीशु ही है ना।
अब यीशु जब उनका प्रलोभन हुआ, उनका पहला प्रलोभन क्या था? अब उससे पहले क्या है? उनका प्रलोभन है उनकी पहचान। वो 40 दिन क्या कर रहे थे वहां पर? वो निर्जन भूमि में क्या कर रहे थे 40 दिन? जैसे ही उनका बपतिस्मा हुआ, उनको पवित्र आत्मा ले गया निर्जन भूमि में। अब वहां पर वो क्या कर रहे थे? जो उन्होंने सुना था अपने पिता की आवाज, ये मेरा बहुमूल्य पुत्र है, सही बात है, ये सुना था, तो यही इसी बात पर वो क्या कर रहा था? मनन चिंतन कर रहा था। और वहां पर दिया है कि शैतान उसे क्या कर रहा था? 40 दिन वो भी उसको प्रलोभन में लाने की कोशिश कर रहा था, यानी वो शंका लाने की कोशिश कर रहा था। हालेलुया। लेकिन यीशु क्या कर रहे थे? जो सुना है उस पर वो मनन चिंतन कर रहे थे। क्यों? क्योंकि उनको फर्स्ट हैंड नॉलेज मिला था, पहला फर्स्ट हैंड ज्ञान बोलते हैं ना, वो मिला था उनको। सही बात है, किसी और से नहीं, उनको खुद अपने पिता से मिला था। और इसलिए वो जो सुना है उसके द्वारा वो क्या कर रहा था? वो सुनकर वो उस पे मनन चिंतन कर रहा था। और जब शैतान 40 दिन के बाद आया तो दोबारा उसको चैलेंज करने लगा और उसे क्या कहने लगा? यदि तू ईश्वर का पुत्र है। देखो इतना जलता है कि वो कभी भी बहुमूल्य या बिलवेड यूज करेगा ही नहीं, क्योंकि उसे नफरत है जब ईश्वर हमको बहुमूल्य बुलाता है। और उसे वो भी नफरत था कि ईश्वर प्रभु यीशु को बहुमूल्य बुला रहा है। और इसीलिए वो कहता है यदि तुम ईश्वर के पुत्र हो तो इन पत्थरों को रोटी बनाओ। तो उसे वो इनडायरेक्टली उनको क्या कह रहा है? डायरेक्टली इनडायरेक्टली यही कह रहा है कि वहां पर इजरायली लोगों को तो तुमने क्या किया था? भोजन दिया था, तुमने रोटी दी थी, सही बात है। तो अब तुम खुद तो वही हो जिसने उनको रोटी का प्रबंध किया, तो क्या तुम इस पत्थर को रोटी में परिवर्तित नहीं कर सकते हो? हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु। क्या यीशु कर सकते थे? लेकिन यीशु ने क्यों नहीं किया? क्योंकि वो बताना चाहते थे हियर देयर इज वन मोर थिंग, यहाँ पर देयर इज अ सेल्फ रिस्ट्रेंट। वो खुद के ऊपर नियंत्रण ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो बताना चाहते हैं कि मेरी निर्भरता मुझ पर नहीं है। दिस सिन इज द सिन ऑफ फर्स्ट वाला क्या था प्रिंसिपल? लस्ट ऑफ द बॉडी, लस्ट ऑफ द फ्लैश, यानी सेल्फ ग्रेटिफिकेशन। दिस ही वॉन्टेड हिम टू पुट इन टू द सिन ऑफ सेल्फ ग्रेटिफिकेशन। उसको क्या बोलते हैं? आत्म तृप्ति ना? हाँ ब्रदर, सेल्फ ग्रेटिफिकेशन, आत्म तृप्ति, यानी खुद को सेटिस्फाई करने के लिए। व्हेन डज अ पर्सन स्टमक गेट सेटिस्फाइड? अच्छा भोजन पेट भर जाएगा तभी होता है कि नहीं तृप्त, नहीं तो तब तक वो इतना चिड़चिड़ा होता है, गुस्से में रहता है। आप देखा है कभी बच्चा स्कूल से आता है या आप भी स्कूल से आओ और भूखे हो, क्या हो जाता है? पूरा आपको उस समय पूरा सर पे बोलते ना पूरा दिमाग खराब हो जाता है और ऐसा लगता है पूरा घर आप सर पे ले लो। सही बात है। जब तक आपको नहीं मिलता है, पेट नहीं भरता है, आप शांत नहीं बैठोगे, चिल्लाओगे, चीखोगे। सही बात है। वैसे ही वो शैतान यीशु के साथ क्या करना चाहता था? उनको वो चैलेंज कर रहे, अगर तुम वही हो जिसने वहां पर माना का प्रबंध किया है और तुम खुद ही वो ईश्वर हो जिसने उनको प्रबंध किया, तो क्या तुम अपना पेट नहीं भर सकते हो? 40 दिन से तुम भूखे हो, देखो कितने कमजोर हो, क्यों नहीं तुम इन पत्थरों को रोटी में परिवर्तित करते हो? वो क्यों कर रहा है? क्योंकि वो चाहता है कि खुद का निर्णय ले, that he not be dependent on his father। या वो उनका 40 साल का था, ये तो 40 दिन है। समझ में आया? तो बट जीसस ही वांटेड टू शो दैट, उनको वो बताना चाहते थे कि मैं हर घड़ी, भले मैं भूखा हूं लेकिन मैं हर घड़ी, मेरी निर्भरता सिर्फ और सिर्फ मेरे पिता पर है। और इसीलिए व्यवस्था विवरण में से वो वचन उठाता है 8:3, जहां पर लिखा है, वो कहते हैं सबसे पहले क्या कहते हैं? लिखा है। क्या लिखा है? कि मनुष्य सिर्फ रोटी पर नहीं रहता है परंतु ईश्वर के मुख से जो शब्द आता है उस पर रहता है। हालेलुया। तो इजराइल का भी, इजराइल जो राष्ट्र है उसका भी पहला प्रलोभन क्या था? द प्रिंसिपल इज द सेम, इट वॉज द लस्ट ऑफ द फ्लैश, सेल्फ ग्रेटिफिकेशन। हालेलुया। यू कैन राइट डाउन
Hallelujah. The devil came to tempt Jesus in the wilderness, and challenged him to turn the stones into bread. Through this temptation, the devil wanted Jesus to disobey his father, he used the first principle, the lust of the flesh. But Jesus chose to be dependent on his Father and be obedient to him alone, rather than satisfy the craving of his flesh, हालेलुया। तो अगर हमारे जीवन में भी अगर हम प्रलोभन में जा रहे हैं, कोई भी प्रलोभन से हम गुजर रहे हैं, तो उसके लिए, हर एक प्रलोभन के लिए वचन, उसका जैसे यीशु ने वचन का इस्तेमाल किया, तो हमारे जीवन में भी जो प्रलोभन से हम जा रहे हैं उसके संबंध में हम देखेंगे वचन हमको जरूर बाइबल में मिलेगा। लेकिन शर्त यह है कि क्या आप बाइबल के वचन जानते हो? तो पवित्र आत्मा आपकी मदद सिर्फ तब कर सकता है जब आप प्रलोभन में हो, जब आपके पास वचन है, आप बाइबल सीख रहे हो, बाइबल पढ़ रहे हो, तभी तो वो आपको बता सकता है अरे इसके लिए ये वचन है। जैसे यीशु ने क्या किया, हम कैसे जानते हैं कि यीशु ने वचन का ज्ञान लिया? ऐसा नहीं कि पूरा डाउनलोड करके पहले से आया था, नहीं, यीशु को सीखना पड़ा। क्योंकि लूका का सुसमाचार अध्याय 2:52, Gospel of Luke chapter 2:52, what does it say? देखिए, पढ़िए, लूका का सुसमाचार अध्याय 2:52, 52। हाँ, Jesus grew both in body and in wisdom, gaining favor with God and people. Hallelujah. यीशु बुद्धि में, डील डॉल में और परमेश्वर तथा मनुष्य में के अनुग्रह में बढ़ता गया। तो कोई व्यक्ति बुद्धि में कैसे बढ़ता है? जब वो पढ़ता है तब ना। तो जीसस he studied the scriptures and that's how he had the idea. Hallelujah. That's how he knew all the scriptures. He knew when he was tempted which scripture to use, and that's why he said it is written.
यीशु जानते थे वचनों को, और इसीलिए वो उन्होंने कहा लिखा है। हालेलुया। तो जब प्रलोभन हुआ तब वो जानते थे कि कौन सा वचन उनको इस्तेमाल करना है। हालेलुया, हालेलुया। अगला मैथ्यू 4 till where did you read? Second temple. Then the devil took him in the holy city and had him stand on the highest point of the temple. If you are the Son of God, he said, throw yourself down, for it is written, he will command his angels concerning you, and they will lift you up in their hands. अब वो भी क्या करता है शैतान, वो देखता है यीशु को वचन मालूम है, अब वो भी वचन का इस्तेमाल कर रहे हैं। सही बात है। So that you will not strike your foot against a stone. हिंदी में, तब शैतान यीशु को पवित्र नगर में ले गया और उन्हें मंदिर के शिखर पर खड़ा कर दिया। उसने कहा यदि आप परमेश्वर के पुत्र हैं तो नीचे कूद जाइए, क्योंकि धर्म ग्रंथ में लिखा है आपके विषय में परमेश्वर अपने दूतों को आदेश देगा और वे आपको अपने हाथों पर संभाल लेंगे कि कहीं आपके पैरों को पत्थर से चोट न लगे। यीशु ने उससे कहा यह भी धर्म ग्रंथ में लिखा है, अपने प्रभु परमेश्वर की परीक्षा मत लो। हालेलुया, हालेलुया। तो हम यहाँ पर क्या देखते हैं, अब मुझे मालूम नहीं है, क्योंकि कभी कभी कोई कहता है कि शैतान जब यीशु के पास आया तो उसने ख्यालों द्वारा प्रलोभन में डाला, लेकिन यहाँ वचन कहता है कि वो उसे ले गया। अब यीशु जहाँ जो रेगिस्तान या निर्जन भूमि में था, वो कहीं तो मैंने स्टडी किया तो वो कहीं जेरिको नामक जगह है ना, वहां से लेकर वहां थे, तो वहां से शैतान उसे, होली सिटी कहाँ पर है, जेरूसलम में, तो वहां से कुछ नहीं तो 25 किलोमीटर की दूरी है। तो पता नहीं वो कैसे यीशु को ले गया, और वो इतनी ऊंचाई पे लेके गया, कम से कम वो 150 किलोमीटर की ऊपर की हाइट है, तो इतने ऊंचाई में। और यहाँ पर हम देखते हैं यीशु एकदम भूखे, 40 दिन से कुछ खाया नहीं। आप सोचिए अगर ऊपर से नीचे भी देखे तो क्या हालत हो जाएगा, चक्कर आएगा कि नहीं। तो ऐसे जगह पे यीशु को लेकर गए हैं और वो उसे क्या बोल रहा है कि तुम यहां से कूदो। अभी कितने लोगों को साम्स 91 पसंद है, इसका मतलब शैतान को भी पसंद है, उसको देखो वो वचन याद है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उसने बराबर वहां से वचन निकाला और यीशु को प्रस्तुत किया। सही बात है। इसका मतलब है वो हमारे जीवन में भी जब आता है हमको प्रलोभन में डालने के लिए, वो वचन लेता है, लेकिन थोड़ा इधर उधर घुमा फिराता है कि नहीं। हालेलुया, हालेलुया। यीशु को भी वही किया। उसने कहा यदि तुम ईश्वर के पुत्र हो तो क्या करना है, ऊपर से तुम नीचे कूदो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और ईश्वर क्या करेंगे, वह अपने दूतों को भेजेंगे तुम्हें क्या करने के लिए, बचाने के लिए, ताकि तुम्हारे कदम कोई पत्थर को नहीं लगे। हालेलुया। अब दूसरा जो प्रलोभन है इजरायली लोगों का क्या है, पानी नहीं मिलता है उनको, तो क्या करते हैं, क्या करते हैं, हम जाते हैं व्यवस्था विवरण 6
6:13, Deuteronomy 6:13, Deuteronomy 6:13, 6:13. Fear the Lord, Fear the Lord your God, your God, serve him only, serve him only, and take your and take your, oaths. नहीं वो क्या है, 6:13 नहीं, 6:16 है, 6:16. Not test the Lord, Do not test the Lord your God, your God as you as you did did at Massah. at Massa. हालेलुया. तो वहां पर उन्होंने क्या किया, रोए कि नहीं, पानी कड़वा निकला तो वो शिकायत करने लगे, कुड़कुड़ाने लगे. सही बात है. व्हाट इज द सेकेंड टेस्ट? सेकेंड प्रिंसिपल क्या है? लस्ट ऑफ द आइज. लस्ट ऑफ द आइज. तो उनको क्या हुआ, वो पानी कैसे लगा, कड़वा लगा, शिकायत करने लगे. हम जाते हैं एक्सोडस 17, निर्गमन 17 का 7. 17 का 7. And he called And he called the the place place Massah Massa and and Meribah, because because the Israelites the Israelites quarreled, quarreled, and and because they tested the Lord, they tested the Lord, saying, saying, Is the Lord Is the Lord among among us us or or not? not? हालेलुया. हालेलुया. क्या क्या वो ईश्वर की सुरक्षा के लिए, वर दे डिपेंडेंट ऑन द प्रोटेक्शन ऑफ गॉड? वो निर्भर थे? नहीं थे. जब ईश्वर ने उनको मिस्र देश से यहां तक लाया, उनको खाना दिया इतना, हर एक कदम पे क्या वो शिकायत कर रहे थे? जब भी उनके जीवन में प्रलोभन आ रहा था, क्या वो पास हो रहे थे उस प्रलोभन में? हर घड़ी फेल हो रहे थे. अब आया, उनको कड़वा पानी मिला, क्या हुआ? कुरकुर करना शुरू किया. क्या उन्होंने यहां पर भी ईश्वर पर निर्भर रहे, उनकी सुरक्षा पर निर्भर रहे? नो, दे वर स्टिल नॉट डिपेंडेंट ऑन गॉड. हालेलुया. And they started grumbling and complaining. But when Jesus faced the same situation, second क्या है? The lust of the eyes. हालेलुया. अब यीशु को जब वो दिखा रहा है, ऊंचाई पर लेकर गया है, वो ऊंचाई से उनको क्या कह रहा है? तुम नीचे छलांग मारो. दिखाई दे रहा है खाई, कितनी ऊंचाई है, वहां से खाई नजर आ रही है. क्या यीशु अपनी खुद की सुरक्षा पर निर्भर है, या वो अपने ईश्वर पर निर्भर है? इज ही डिपेंडेंट ऑन हिमसेल्फ? नो, ही इज डिपेंडेंट एवरी मोमेंट ऑन हिज फादर. हालेलुया. हर घड़ी वो अपने पिता पर ही निर्भर है. भले ही शैतान ने कहा, अरे तुम छलांग मारो तो तुम्हारे दूत आएंगे, बट ही सेड, व्हाई शुड आई टेस्ट माय फादर? आई नो माई फादर इज विथ मी. मुझे मालूम है मेरा पिता मेरे साथ हर घड़ी है, और वो मुझे सुरक्षा प्रदान कर रहा है हर घड़ी. मेरे दूत हैं मेरे साथ, तो मुझे पिता को परीक्षा में डालने की जरूरत नहीं है. हालेलुया. सो व्हाट आई सी इज नॉट रियल. जो मुझे नजर आ रहा है वो सच नहीं है. तो मुझे वो उसको प्रूव करने के लिए, उसको साबित करने के लिए मुझे छलांग मारने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो कुछ मैं देखती हूँ, हम अधिकतर कैसे जाते हैं? जो हमें महसूस होता है, जो हम देखते हैं, जो सुनते हैं, वी गो अकॉर्डिंग टू आवर 5 senses. बट जीसस डिडंट वॉक अकॉर्डिंग टू हिज 5 senses. ही बिलीव्ड टोटली इन द प्रोविजन दैट हिज फादर मेड फॉर हिम. उनकी निर्भरता अपने पिता पर था, जो उन्होंने उनके लिए प्रबंध किया था उसी पर था. और इसीलिए वो कहते हैं, मुझे छलांग मारने की जरूरत नहीं है कि ये साबित करने के लिए कि मेरे पिता ने मेरे लिए दूत रखे हैं. हालेलुया. अधिकतर हम प्रभु को बोलते हैं ना, प्रभु अगर आप सचमुच के प्रभु हैं तो आप मेरे लिए ये करो. बोलते हैं कि नहीं? हम कितने लोग ऐसे बोलते हैं? हम भी पहले बोलते थे. सही बात है, गलतियां हम करते हैं, लेकिन फिर बाद में प्रभु को बोलते हैं, अगर आप सचमुच के प्रभु हो, सचमुच के ईश्वर हो, तो ये करो मेरे लिए. सही बात है, बोलते हैं कि नहीं? इसका मतलब हम कितने स्वार्थी लोग हैं.
हालेलुया। लेकिन क्या यीशु ने अपना इस्तेमाल किया क्या पावर यहाँ पर? नहीं। वो अपने पिता से बोल सकते थे, अरे देखो ये शैतान मुझे चैलेंज कर रहा है, आप भी साबित करके दिखाओ, आप कितने सामर्थ्यवान है, मैं कूदता हूं और तुम भेजो अपने दूतों को, बोल सकते थे ना। लेकिन उन्होंने वैसा किया क्या? नहीं। he didn't depend on himself for his self protection, but he depended every moment on his father. He didn't depend on what he saw, he didn't believe in what he saw, but he depended every moment on the provision of his father. हालेलुया। हर घड़ी हर क्षण अपने पिता के ऊपर वो निर्भर था। पिता ने मेरे लिए क्या प्रबंध किया है वचन के द्वारा, उस पर वो निर्भर था। क्या हमारी निर्भरता वैसी है? हालेलुया, हालेलुया। आगे द सेकेंड टेम्पटेशन, नहीं उसका थोड़ा नोट से लिखते हैं। द सेकेंड टेम्पटेशन is about self protection. It is about self protection. That is the lust of the eyes. The lust, self protection. That is the lust of the eyes. When the Israelites, or या तो when you go through the story of Masa and Mara है ना वो, हाँ Masa and Mariba, Masa and Mariba, they tempted God. The Israelites tempted God we see that they doubted God's presence. We see that they doubted God's presence and His protection, over them. In brackets write Exodus 17:7. But Jesus 17:7. But Jesus did not doubt the presence of God, or His protection, We go through various crises. We go through various crises in our lives where everything seems to be dry, and dry, dry. And the devil comes and says, you are alone, and let God show you a sign. His word alone is enough. For us during such times. Third temptation. Third temptation पढ़ना. Again, the devil took him to a very high mountain and showed him
all the kingdoms of the world of the world and their splendor. and their splendor. All this All this I will give you, I will give you, he said. he said, If you will if you will bow down bow down and worship me. and worship me. Jesus said to him, Jesus said to him, Away from me, away from me, Satan, Satan, for it is written, worship the Lord worship the Lord your God your God and serve him only. and serve him only. Then Then the devil left him, the devil left him, and angels and angels came in came in and attended him. हिंदी. फिर शैतान फिर शैतान उनको उनको एक अत्यंत ऊंचे पहाड़ पर ले गया एक अत्यंत ऊंचे पहाड़ पे ले गया और संसार के सभी राज्य और संसार के सभी राज्य और उनका वैभव और उनका वैभव दिखाया। दिखाया. उसने बोला, उसने बोला, यदि आप मेरे सम्मुख घुटने टेक कर यदि आप मेरे समूह घुटने टेक कर मेरी आराधना करे, मेरी आराधना करे, तो मैं आपको तो मैं आपको यह सब दे दूंगा। यह सब दे दूंगा. यीशु ने उत्तर दिया, यीशु ने उत्तर दिया, हट जा शैतान, क्योंकि धर्म ग्रंथ में लिखा है, अपने प्रभु परमेश्वर की आराधना करो और केवल उसी की सेवा करो. हालेलुया. हाँ, फिर इस पर शैतान उन्हें छोड़कर चला गया चला गया और स्वर्गदूत आकर उनकी सेवा कर परिचय करने लगे, परिचर्या करने लगे. हालेलुया, हालेलुया. तो शैतान यहाँ पर क्या कहता है? यीशु को शॉर्टकट मारने के लिए. होता है कि नहीं? अगर नौकरी में है हमको प्रमोशन चाहिए, इंक्रीमेंट चाहिए, थोड़ा घूस खाओ, थोड़ा एक्स्ट्रा कुछ करो. सही बात है. होता है कि नहीं? होता है कि नहीं? तो क्या हर घड़ी हमारे जीवन में शैतान शॉर्टकट हमको देता है? वैसे ही यीशु को भी उसने शॉर्टकट मारने के लिए एक आइडिया दिया. उसने कहा, तुमको क्रूस पे हाथ फैलाने की क्या जरूरत है? थोड़े से घुटने टेकना, एकदम आसान है. घुटने टेको मेरे सामने और सारा राज, सारा वैभव तुम्हें मैं दे दूंगा, क्योंकि ये सब मुझे दिया गया है. वो ये नहीं कह रहे कि ये उसने धोखे से छीन लिया है, लेकिन वो कहता है मुझे दिया गया है, जैसे कि ईश्वर ने उसको दिया था. हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु. तो शैतान क्या करता है? उनको शॉर्टकट, यीशु को शॉर्टकट बता रहा है कि नहीं? और तीसरा पाप क्या है? क्या प्रिंसिपल है? प्राइड ऑफ लाइफ. इंसान के जीवन में घमंड कब आता है? जब उसके पास सारा ऐश्वर्य है, सारा वैभव है, सारा आराम है, तब क्या हो जाता है? घमंड आता है कि नहीं? और यही प्रलोभन में ईश्वर यीशु को वो डालने गया. हालेलुया. लेकिन यीशु ने क्या कहा? व्यवस्था विवरण 16:13 आपने पहले पढ़ा था वो. ड्यूट्रोनॉमी 6:13, ड्यूट्रोनॉमी 6:13. Fear the Lord your God, serve him only, and take your oaths in his name. अगर आपको याद रहेगा तो शैतान, अगर हम जाएं यशाया, I think chapter 11, brother, it is, yeah, chapter 14 about Lucifer. 14 chapter 14 12 से है शायद ना, 11 क्या 12 से. आइज़ाया 14, यशाया 14, 11 या 12 से शुरू होता है. मेरा राजसी वैभव तेरा राजसी वैभव सारंगियों पर गूंजता संगीत, सारंगियों पर गूंजता संगीत, अधोलोक मैं पहुंच गया. अब कीड़े तेरा कीड़े तेरा
बिचौना बिचौना है, और केचुए दैट इज अर्थवर्म्स, केचुए इज अर्थवर्म्स, तेरा ओढ़ना। आगे आगे पढ़ना। और भोर के चमकते तारे, ओ भोर के चमकते तारे, ओ उषा पुत्र, ओ उषा पुत्र, आकाश से तू कैसे नीचे गिरा, आकाश से तू कैसे नीचे गिरा। अरे अरे तूने तो हाँ, तूने तो राष्ट्रों को दूषित दूषित किया था। अब तू कैसे स्वयं क्या भूमि की धूल धूल चाट चाट रहा, रहा है। तू कह रहा था, उसके बाद है ना, धूल चाट रहा है, धूल चाट रहा। फिर उसके बाद तू अपने हृदय में सोचा था, तू अपने हृदय में सोचा था, ये तुम कहते थे एक्चुअली इट इज, हाँ, मैं आकाश पर चढ़ूंगा, मैं आकाश पर चढ़ूंगा, परमेश्वर के तारों के ऊपर, परमेश्वर के तारों के ऊपर, ऊंचे से ऊंचे स्थान पर, ऊंचे से ऊंचे स्थान पर मैं अपना सिंहासन प्रतिष्ठित करूंगा। मैं दुरुस्त करने स्थित देवताओं के पर्वत पर विराजूंगा। मैं बादलों के ऊपर उच्चतम स्थान पर उच्चतम स्थान पर चढ़ूंगा। मैं स्वयं को सर्वोच्च परमेश्वर तुल्य बनाऊंगा, किंतु तुझे अधोलोक में अतन गड्ढे में नीचे उतार दिया गया। हालेलुया। तुझे देखने वाले आँख फाड़ फाड़ कर तुझे ताकेंगे। तो ये लूसीफर के बारे में कहा गया है, क्योंकि उसको भूख क्या थी कि उसकी भी जो दूत है वो भी आकर उसकी आराधना करे, उसके सामने झुके, वो ऊंचे स्थानों पर बैठे, वो ईश्वर के जैसे बने। और यही प्रपोजल अब वो किसको दे रहा है? यीशु को दे रहा है, शॉर्टकट दे रहा है कि मैं भी तुम्हें सारे राज्य दूंगा, सारा वैभव दूंगा, और तुम्हें इतना सब संघर्ष करने की क्या जरूरत है, क्रूस पर चढ़ने की क्या जरूरत है। लेकिन यीशु उससे क्या कहता है? यीशु कहता है कि रीड इट अगेन, कि अपने ईश्वर की ही आराधना करो और उसी की सेवा करो। हालेलुया। तो हर बार जब हम प्रलोभन में पड़ते हैं, सबसे पहले सवाल आता है कि हम किसकी आराधना कर रहे हैं, जो चीजें जिसकी तरफ हम आकर्षित हो रहे हैं उसकी तरफ, या क्या हम ईश्वर की आराधना कर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो जिसकी तरफ हमारा आकर्षण है वही चीज हमें विजय देगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो हम लिखते हैं तीसरा वाला, तीसरा प्रलोभन या थर्ड टेम्पटेशन इज ऑफ वर्शिप। इट इज ऑफ वर्शिप, that is the pride of life. That is the pride of life. The devil tempts Jesus. The devil tempts Jesus with riches, honor, power, and glory. But Jesus replies him by quoting, "It is written." Quotes by quoting, Quoting, quoting the scripture of Deuteronomy 6:13.
हालेलुया। तो प्रलोभन हमारे जीवन में आएंगे ही, लेकिन सबसे अधिक जरूरी क्या है? हमको वचन में बने रहना है। हर घड़ी अपने मन को नया बना, यू हैव टू रिन्यू योर माइंड, मन को नया बनाना है। यू हैव टू एनकरेज योर सेल्फ इन द लॉर्ड। हर घड़ी अपने आप को प्रोत्साहित करना है ईश्वर में। Hallelujah. That's how you will be able to fight temptation and you will be able to come out victorious the way Jesus came out. Hallelujah. So let's all close our eyes and thank God that we got, हमारे जीवन में ईश्वर ने हमें एक ऐसा उदाहरण दिया है प्रभु यीशु में, जो है हमारा ऑथर या लेखक विश्वास का, जिसने शुरू किया इसे और पूरा भी किया अपने कार्यों के द्वारा। और हर एक प्रलोभन में उन्होंने ये साबित किया कि हम भी अगर वचन में स्थिर रहेंगे तो हम भी विजय प्राप्त कर सकते हैं हर एक प्रलोभन पर, उसी वचन के द्वारा। धन्यवाद देते हैं प्रभु, इस प्रचार के द्वारा आपने हमें सिखाया है कि आप भी अपने जीवन काल में इस पृथ्वी पर वो सारे प्रलोभन में पड़े, हर एक क्षेत्र में, जो क्षेत्र में हम भी पढ़ रहे हैं प्रभु, लेकिन फर्क ये है कि आप हर घड़ी विजय रहे प्रभु। और इसलिए आपने हमारे लिए एक बहुत अच्छा उदाहरण छोड़ा है कि हमको भी वचन में हर घड़ी बने रहना है, अपने आप को वचन में मजबूत करना है। जहां कमजोरी महसूस होती है उस क्षेत्र को वचन द्वारा मजबूत बनाना है। धन्यवाद देते हैं प्रभु, ये प्रार्थना हम करते हैं प्रभु यीशु के नाम से। आमेन, आमेन और आमेन। जय यीशु।